आपने ये अभ्यास और वैराग्य दोनों पतंजलि के वर्ड ले लिए। जी जी। ये पतंजलि सूत्रक में वर्ड है। मगर यहाँ जो चुनौती की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं पना आ जाता है। आपने बहुत आसानी से बोल दिया महावीर स्वामी का वचन अनेकांतवाद, और मेरे पिताजी कहा करते थे जस्ट बिकॉज यू आर राइट उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला रॉन्ग है, अपने तरीके से वो राइट हो सकते हैं। बराबर है। मगर वो अनेकांतवाद को जीवन में उतारने में एक बड़ा वर्ड है भाई, वर्ड एकदम छोटा सा वो बीच में आ जाता है, वो वर्ड है अहंकार। तो ये अहंकार को कैसे हटावे, क्योंकि मुझे पता है आप राइट हो सकते हैं, मैं भी राइट हूँ, आप भी राइट हो सकते हैं, मगर मेरा अहंकार मुझे ये एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। देखिए अजय भाई, दरअसल हमारी दुनिया में विरोधाभास बहुत है, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अहंकार हो चाहे एंगर हो, बदलाव जो जीवन में आता है वो प्रयोग से आता है। सिद्धांत से हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं ये सैद्धांतिक चर्चा है, ये प्रायोगिक चर्चा नहीं है, ये प्रैक्टिकल चर्चा नहीं है। सिद्धांत से आपको जानकारी हो सकती है कि मुझे यहां से एयरपोर्ट जाना है, कितना किलोमीटर है। आजकल आप यहां बैठे चेक भी कर सकते हो कितने मिनट लगेगा, लेकिन आप एयरपोर्ट पहुंच नहीं गए हो। पहुंचने के लिए कदमों को गतिमान करना पड़ेगा, उस दिशा में प्रस्थान करना होगा। तो जीवन में बदलाव जो आते हैं, और इसलिए हम लोग कैंप लगाते हैं एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, नशा मुक्ति का, अनुप्रेक्षा के प्रयोग हैं। मेडिटेशन की भाषा में अगर मैं आपको कहूं, अनुप्रेक्षा के प्रयोग हैं ऐसे प्रयोग जिनके माध्यम से बहुत से लोगों को अनावश्यक भय की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है ना, अहंकार सताता है। तो इसके लिए भी साधना की टेक्निक रही है प्राचीन समय में भी और आज भी मौजूद है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उसके लिए प्रयोग की दिशा में आगे बढ़े, और जीवन में जो बदलाव आएगा वो प्रयोग से आएगा, सिद्धांत से हमें जानकारी मिलेगी। कुछ प्रयोग के बारे में एक आध कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि क्या घर बैठे किसी जैसे मैं आपसे कहूं, हाँ जी, एक छोटा सा प्रयोग, मेडिटेशन की बात करता हूं मैं आपसे। मेडिटेशन में भी जिसको कहें प्राइमरी केजी की बात करूं, डीप ब्रीथिंग की बात कर रहा हूं। मेडिटेशन में भी अनेक प्रकार है। आप लेस्या ध्यान करना चाहते हो, आप चैतन्य केंद्रों पे कुछ करना चाहते हो, अलग अलग है। आप अनुप्रेक्षा करना चाहते हो। मैं नर्सरी कक्षा की बात कर रहा हूं, डीप ब्रीथिंग की। डीप ब्रीथिंग के लिए मैं कहता हूं ये 100 रोगों की एक दवा है। कई बार न्यूज़पेपर में विज्ञापन आता है 100 रोगों की एक दवा, वो एक होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर डीप ब्रीथिंग का प्रयोग है वो 100 रोगों की एक दवा। पहले में मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि जिनको गुस्से की समस्या सताती हो, क्रोध बहुत ज्यादा आता हो, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं, आप आइए, मैं आपको प्रयोग बताऊंगा। मेरे पास कोई जादू का डंडा नहीं है, लेकिन ये मेरा दावा है कि उस प्रयोग से आप गुजरेंगे, चाहे आप कितने भी भयंकर गुस्सेल हैं, उस प्रयोग के बाद आप गुस्से से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उसका भी एक विज्ञान है। मेडिकल साइंस के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16-17 श्वास लेता है। लेकिन अजय भाई आपने देखा होगा कि जब आदमी आवेश और आवेग की स्थिति में होता है, जब तीव्र गुस्सा करता है, तो ऐसे श्वास लेता है जैसे कोई लोहार की धौंकनी चल रही हो, आंख लाल हो जाएगी, नाक फड़फड़ाने लग जाएगी। और कई गुस्से का ही नहीं, किसी भी प्रकार का आवेश हो, श्वास की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने डीप ब्रीथिंग को साध लिया, तो भले ही गुस्से का कोई कारण उत्पन्न हुआ है, दरवाजे तक आ गया है, लेकिन आपने अगर डीप ब्रीथिंग को साथ किया तो वो आपके भीतर एंटर नहीं कर पाएगा। उसका भी एक व्हीकल है, और उसका व्हीकल है छोटा श्वास। वो जब भी आता है छोटे श्वास की सवारी करके आता है। तो इसलिए प्रयोग की बात करूं, अगर मैं डीप ब्रीथिंग की बात करूं एकाग्रता के विकास के लिए, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं अजय भाई कि हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, मन इधर उधर भटकता रहता है ना। तो एकाग्रता के, और ये भी सच है कि सफलता की जो है वो एकाग्रता में।
अगर एकाग्रता जितनी अधिक चंचलता है उतनी अधिक विफलता है। और ये केवल एक सन्यासी के लिए नहीं, एक विद्यार्थी के लिए, एक खिलाड़ी के लिए, एक व्यापारी के लिए। मैं आपसे पूछूं, ये क्रिकेट के मैच चलते हैं, एक खिलाड़ी कभी कभी शतक लगाता है, कभी कभी 2-4 रन में क्लीन बोल्ड हो जाता है। क्यों? जो ही बैट और बॉल के बीच में तादाद में टूटा वहीं क्लीन बोल्ड हो गया। मैं संन्यास जीवन से पहले व्यवसाय के जीवन में भी था, 78 से 81 के कालखंड में, जब मैं 18-19 साल का था। मैंने ऐसे सज्जन को देखा है, उस जमाने में रोकड़ वही खाता वही ऐसे लंबी आती थी और वो पूरे पेज की टोटल एक ही सांस में लगा देते थे। ये कैलकुलेटर का जमाना था ही नहीं। उस समय लोगों को सैकड़ों मोबाइल नंबर याद होते थे। आजकल तो अपना नंबर भी पूछ ले तो देखना पड़ता है मेरा नंबर क्या है। लेकिन उनको मैंने ये भी देखा, कभी कभी 2-4 अंकों की टोटल लगाने में भी 3 बार गलती कर जाते थे। कारण क्या है? जो ही एकाग्रता खंडित हुई वहीं असफल हुए। हम बचपन में खेलते थे, धूप में कागज लेके ऊपर कांच रखते थे और सूरज की किरणें पड़ती वो कागज जल जाता था। अब यह तो धरती पर बहुत कागज है, जलते तो नहीं है। जो ही रश्मियां सूर्य की केंद्रित हुई और उसमें पावर आ गया, शक्ति आ गई, हमारा मन निरंतर बार भटकता रहता है। जो ही हम उसको एकाग्र करते हैं, मैंने स्कूलों में प्रयोग किया है। जब भाई दिल्ली में एक स्कूल की जिसका मात्र 35-36% रिजल्ट था, हमारे उन प्रयोगों के बाद में आज उसका 94 से भी ऊपर रिजल्ट है। और ये कोई जादू का डंडा नहीं है, हम टेक्निक सिखा लेते हैं, इसके पीछे पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। तो ऐसे अनेक प्रयोग हैं। शिविर में आए, एंगर मैनेजमेंट का आए, वगैरह वगैरह। तो उससे जीवन, नशे के लिए कराते हैं, कान के आसपास प्रयोग है, कैसा भी नशेड़ी हो, पर सवाल है उसकी बदलने की इच्छा होनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो हमारा प्रयोग फेल हो जाएगा। भले ही वो आदत से मजबूर है, अब उसकी इच्छा है तो हमारे प्रयोग से गुजरेगा। मूल साइंस क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो नाड़ी तंत्र है, इसके हार्मोन्स, ग्रंथि तंत्र के हार्मोन्स जो हैं वो नाड़ी तंत्र में मिलकर जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये मेडिसिन क्या है जो डॉक्टर देता है, दवाई बाहर से लेते हैं, हमारे भीतर ये पूरा साइंस है, हम उसी को अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं। तो भीतर से जब रासायनिक परिवर्तन होगा, उसके बाद आप नशे की चीज उसके सामने ले जाओ, वो कर ही नहीं पाएगा। तो मैं फिर से कहूंगा दर्शकों को भी आपके माध्यम से कि जीवन में बदलाव प्रयोग से आता है, इसलिए जीवन को प्रायोगिक बनाइए। मैंने बिल क्लिंटन से निवेदन किया, जब मिले थे अमेरिकी राष्ट्रपति, मैंने कहा आप पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हो, मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक व्यक्ति लाखों की भीड़ जुटाता है, लेकिन अगर उसी से बदलाव होता तो अब तक दुनिया धरती स्वर्ग बन गई होती। तो बदलाव जो आता है सिद्धांत से हमें जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है, लेकिन प्रयोग से जीवन में परिवर्तन आता है। भौतिकवाद